हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार नाउ स्टार्ट दिस कंडीशन द कंडीशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कॉनिक्वाइड। स्टूडेंट, हमको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है कॉनिक्वाइड के लिए। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल कोनिक्वाइड। सेंट्रल कोनिक्वाइड इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि किसी जर्नल कोनिक्वाइड की इक्वेशन को सेंट्रल कोनिक्वाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सेंट्रल कोनिक्वाइड की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन टू द कॉनिक्वाइड। तो स्टूडेंट, हमको नॉर्मल प्लेन की कॉनिक्वाइड की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा फॉर ए गिवन कॉनिक्वाइड यानी कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो कॉनिक्वाइड स्टूडेंट हमको गिवन है। तो गिवन कॉनिक्वाइड क्या होता है? दिस कॉनिक्वाइड इज द गिवन कॉनिक्वाइड। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी कॉनिक्वाइड की क्या होगी? ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट, इस प्लेन के टेंजेंट प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन आप जानते हैं स्टूडेंट, यदि हम जर्नल किसी प्लेन की बात करते हैं तो क्या होता है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। एल एम एन इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द प्लेन। तो ये क्या है स्टूडेंट? डायरेक्शन कोसाइन है किसके? प्लेन के। तो यहां पर भी हमको डायरेक्शन कोसाइन एक्सप्लेन करने। तो ए अल्फा वी बीटा सी गामा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस प्लेन। तो देखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द प्लेन ए अल्फा वी बीटा सी गामा द प्लेन टू द कॉनिक्वाइड 1। यानी इस कॉनिक्वाइड के अकॉर्डिंग कॉनिक्वाइड एट अल्फा बीटा गामा टू द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन। आप जानते हैं या हम भी जानते हैं स्टूडेंट कि नॉर्मल प्लेन जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट हमने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि टेंजेंट प्लेन और लाइन के द्वारा हम इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन
is the perpendicular to the tangent plane. So this equation ax square plus by square plus cz square is equal to 1. इसके लिए क्या है, एक नॉर्मल की तरह बिहेव करती है स्टूडेंट। अब क्या करना है हमको, तो डायरेक्शन कोसाइन हमको फाइंड होगा स्टूडेंट। अब हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल passes through कहां से पास हो रहा है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। देन तो क्या है स्टूडेंट, x माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन बी बीटा बराबर z माइनस गामा अपॉन सी गामा। देखिए स्टूडेंट, जनरली क्या है, आपको देखने से क्लियर हो रहा होगा या स्पष्ट हो रहा होगा कि ये इक्वेशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह है जो नॉर्मल की कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो कहने का मतलब है इस इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन हम कह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन के लिए इस प्लेन की परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, और वो लेंथ किस पॉइंट पे चाहिए, जो कि ओरिजिन से पास होके जाता है। देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द perpendicular, length of the perpendicular from the origin and 0, 0, 0 origin to the tangent plane, to the tangent प्लेन, यानी उस टेंजेंट प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लेंथ फाइंड करनी है, जिनके लिए या जिसके लिए वो इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास, इस इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। देखिए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगी लेंथ, अल्फा ए अल्फा इंटू 0 प्लस बी बीटा इंटू 0 प्लस सी गामा इंटू 0 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ए अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी गामा का होल स्क्वायर मोड, गामा का मोड। देखिए इसमें ये हो जाएगा -1 अपॉन पी बराबर, इसको लिख लें अंडर रूट ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर मोड पी इज इक्वल टू, आप जानते स्टूडेंट, ये मोड हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, क्या करना हमको, इस वैल्यू को हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है स्टूडेंट, हमको मल्टीप्लाई करनी है।
देखिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा P अंडर रूट ए अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट क्या करेंगे हम इसका होल स्क्वायर बोथ साइड या स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन स्टूडेंट प्राप्त हो गई। अब इसकी क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट। देखिए तो क्या होगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट ये क्या हो गया हमारा ए अल्फा पी का होल स्क्वायर प्लस बी बीटा पी का होल स्क्वायर प्लस सी गामा पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट हमारे पास जो रियलिटी में या एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए ए अल्फा पी वी बीटा पी सी गामा पी। देखिए तो इसके लिए हम एक्चुअल कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल तो क्या होगा स्टूडेंट ए अल्फा पी कॉमा वी बीटा पी कॉमा सी गामा पी, ये आपके एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। तो स्टूडेंट हमने इक्वेशन नंबर 3 नॉर्मल की एक इक्वेशन फाइंड की थी अभी। देखिए स्टूडेंट क्या थी हमारी x माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन बी बीटा इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन सी गामा। ये हमने नॉर्मल की इक्वेशन स्टूडेंट फाइंड की थी। अब इस इक्वेशन में हमको स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारे पास यहां पर p टर्म और आ जाएगा, देन x माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा p इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन बीटा बी p इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन सी गामा p। तो स्टूडेंट क्या मिल गई हमको इक्वेशन, किसकी मिल गई नॉर्मल की। तो एक्चुअल इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, तो ये हमको क्या मिल गई एक्चुअल इक्वेशन मिल गई, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन हमारी नॉर्मल इक्वेशन फाइंड हो गई। तो जो कंडीशन स्टूडेंट हमको एक्सप्लेन करनी थी या जो कंडीशन हमको फाइंड करनी थी वो कंडीशन हमारी ये है x माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा पी y इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन बी बीटा पी इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन सी गामा
और P। देखिए स्टूडेंट, अब यही कंडीशन फॉर इलिप्साइड, देखिए स्टूडेंट, फॉर इलिप्साइड के केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए इक्वेशन, तो इसके लिए क्या होगी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन स्टूडेंट क्या होगी हमारे पास, ये होगी एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल्फा अपॉन पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन सी स्क्वायर। एक्चुअल नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, तो वो हो जाएगी हमारी, देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगी, एल्फा माइनस एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल्फा पी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बीटा पी अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन गामा पी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारी कॉनिकॉइड की इक्वेशन है, और किसके लिए, इलिप्साइड के लिए। इलिप्साइड के लिए इक्वेशन फाइंड हो गई। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम क्या है, नेक्स्ट कंडीशन एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, so that 6 normals in journal can draw to the conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1। हमको क्या एक्सप्लेन करना, 6 नॉर्मल्स का मतलब है उस पर 6 नॉर्मल ड्रॉ किए जा रहे हैं। उन 6 नॉर्मल को जब ड्रॉ कर रहे हैं, उन नॉर्मल्स के हमको पॉइंट चाहिए। तो स्टूडेंट हमको क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं या पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 मान लें हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वेशन ऑफ ए सेंट्रल कॉनिकॉइड। ये एक सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन है। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा फॉर ए गिवन कॉनिकॉइड। गिवन का मतलब है स्टूडेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 द गिवन कॉनिकॉइड। देखिए स्टूडेंट, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन की हेल्प से स्टूडेंट हमको क्या चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हमने अभी अभी एक्सप्लेन की थी, तो वो इक्वेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल
of the normal at alpha, beta, gamma, alpha, beta, gamma, then x minus alpha upon a alpha is equal to y minus beta upon v beta. V beta is equal to z minus gamma upon c gamma, c gamma. इक्वेशन नंबर 2. अब स्टूडेंट क्या है, ये नॉर्मल जो है एनी पॉइंट से पास होता है. जब किसी पॉइंट से पास होता है उस कंडीशन में इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी. देखिए स्टूडेंट, नॉर्मल passes through x1 y1 z1, x1 y1 z1, देन तब क्या होगा. देखिए स्टूडेंट, x1 माइनस एल्फा अपॉन ए एल्फा इज इक्वल टू y1 माइनस बीटा अपॉन बी बीटा इज इक्वल टू z1 माइनस गामा अपॉन सी गामा इज इक्वल टू आर सी. इक्वेशन नंबर 3. हम r के बराबर मान सकते हैं स्टूडेंट. हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए. और कोऑर्डिनेट कहाँ चाहिए, जो हमको सेंट्रल कॉनिकॉइड गिवन है उस कॉनिकॉइड के अकॉर्डिंग हमको नॉर्मल के पॉइंट चाहिए. देखिए स्टूडेंट, अब यहां से क्या करेंगे हम, यहां से किसी भी तरीके से स्टूडेंट हमको x1 की वैल्यू की हेल्प से अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाए. तो देखिए पहली कंडीशन, x1 माइनस अल्फा ये r के बराबर है इज इक्वल टू a अल्फा r. x1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस a अल्फा r, अल्फा कॉमन 1 प्लस a r x1. अल्फा इज इक्वल टू x1 अपॉन 1 प्लस a r. तो यहां से स्टूडेंट हमको क्या मिल गई, वैल्यू जो फाइंड होगी वो हमको अल्फा की वैल्यू फाइंड होगी. देखिए सीधे y1 माइनस बीटा इज इक्वल टू v बीटा r. तो y1 इज इक्वल टू बीटा प्लस v बीटा r. तो बीटा कॉमन स्टूडेंट, 1 प्लस वी आर y1. तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, y1 अपॉन 1 प्लस बी आर. तो सिमिलरली क्या कर सकते हैं, हम z1 की वैल्यू लिख सकते हैं. तो कहने का मतलब है सिमिलरली गामा इज इक्वल टू z1 अपॉन 1 प्लस बी सी आर. तो स्टूडेंट हमारे पास अल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई, बीटा की वैल्यू फाइंड हो गई और गामा की वैल्यू फाइंड हो गई. तो कहने का मतलब है अब हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ द कॉनिकॉइड फॉर पॉइंट अल्फा, बीटा और गामा के लिए स्टूडेंट. तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो इक्वेशन 1 है हमारी ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में हम क्या अल्फा, बीटा और गामा रख दें. तो देखिए स्टूडेंट, पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा lie on the conicoid, तो क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर
प्लस सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इज इक्वल टू 1। यहां पर स्टूडेंट हमको क्या करना होगा, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू हमको लगानी होगी। देखिए स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू अल्फा बीटा गामा इन अवर इक्वेशन, लगा दें वैल्यू ए x1 अपॉन 1 प्लस ए आर का होल स्क्वायर प्लस b बाई 1 अपॉन 1 प्लस बी आर का होल स्क्वायर प्लस सी z1 अपॉन 1 प्लस सी गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट, अब क्या करें, पहले तो हम इसके होल स्क्वायर को सॉल्व कर लें। देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा ए एक्स 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए आर का होल स्क्वायर प्लस बी बाई 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी आर का होल स्क्वायर प्लस सी z1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, हमको क्या है 6 डिग्री, 6 डिग्री का मतलब होता है 6 वैल्यू, यानी 6 वैल्यू। अगर जितने ऑर्डर्स होते हैं उतनी वैल्यू फाइंड होती हैं। तो यहाँ पर 6 ऑर्डर है। देखिए 6 ऑर्डर का मतलब है 6 डिग्री। अब 6 डिग्री आपको स्टूडेंट कहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहे हैं। तो हमको 6 डिग्री कैसे फाइंड करना है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा और, ए एलसीएम ले लें, ए x1 स्क्वायर प्लस ए प्लस सॉरी 1 प्लस बी आर का होल स्क्वायर 1 प्लस सी आर का होल स्क्वायर प्लस वी वाई 1 स्क्वायर ए 1 प्लस ए आर का होल स्क्वायर 1 प्लस सी आर का होल स्क्वायर प्लस सी जेड 1 स्क्वायर 1 प्लस ए आर का होल स्क्वायर और 1 प्लस बी आर का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए आर का होल स्क्वायर 1 प्लस बी आर का होल स्क्वायर 1 प्लस सी आर का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन से क्लियर है या स्पष्ट है कि यहाँ पर इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है, डिग्री का जो ऑर्डर है वो 6 है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ बात करें आर की ऑर्डर कितना है 2, आर की पावर 2, यहाँ से कितना आर की पावर 2, यहाँ भी क्या है आर की पावर 2। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप जानते हैं इक्वेशन क्या हो जाएगी 6 आर की पावर। तो इसका मतलब है इसकी जो डिग्री है वो 6 है। जब किसी इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री 6 होती है तो स्टूडेंट उसकी वैल्यू भी पॉइंट भी 6 होंगे। तो इससे स्पष्ट है दिस इक्वेशन this equation 6 degree in R so the value of R is 6। इसलिए R की वैल्यू भी क्या होंगी 6 होंगी। जब 6 होंगी तो इसके अकॉर्डिंग
या इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे, जो आपके पॉइंट होंगे, वो भी स्टूडेंट क्या होंगे, 6 होंगे। तो देखिए, तो कहना है करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ 6। तो कहने का मतलब है जो हम कंडीशन लेके चले थे स्टूडेंट, यानी कि जिसकी नॉर्मल 6 नॉर्मल फाइंड करने थे, तो वो 6 नॉर्मल ये हैं आपके स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है यहां भी देख लीजिए, 2 2 और 2 6 हो गया, यहां भी क्या हो गया, 6 हो गया, यहां भी 6 है स्टूडेंट। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 6 हो गई, तो इसके पॉइंट कितने होंगे, 6 होंगे, तो इसके नॉर्मल कितने होंगे, 6 होंगे स्टूडेंट। तो ये कंडीशन आपकी क्या थी, नॉर्मल ऑफ द 6। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम ये वैल्यू जो है इलिप्सॉइड के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट। इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके लिए स्टूडेंट हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल तरीका क्या हमारे स्टूडेंट, सिमिलरली है। तो सिमिलरली आप जानते हैं कि अगर इसकी टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा, एट अल्फा बीटा गामा, तो इसके लिए स्टूडेंट क्या आ जाएंगे, एट अल्फा बीटा गामा, तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा अपॉन ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ स्टूडेंट नॉर्मल लिख दे रहा हूं क्योंकि टेंजेंट को फिर ज्यादा लाइनें बढ़ानी पड़ेंगी। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस गामा और गामा अपॉन सी स्क्वायर, गामा अपॉन सी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये इक्वेशन कहां से पास हो रही है, पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। तो देखिए x1 माइनस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू y1 माइनस बीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू z1 माइनस गामा अपॉन सी स्क्वायर, गामा अपॉन सी स्क्वायर। स्टूडेंट इसको क्या हम मान लें, आर से। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से हम किसी तरीके से अल्फा और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखिए पहला एक कंडीशन स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं, x1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो x1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आर अपॉन ए स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा आर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट क्या करें, हम अल्फा कॉमन ले लें, देखिए क्या होता है, x1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन 1 प्लस आर
अपॉन ए स्क्वायर, आर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए इसका एलसीएम ले लें स्टूडेंट, x1 इज इक्वल टू एल्फा ए स्क्वायर प्लस आर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। यहां से क्या हो, ए x1 इज इक्वल टू एल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर। तो यहां से हम स्टूडेंट किसी भी तरीके से वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट क्या वैल्यू फाइंड होती है। तो यहां से हम एल्फा अपॉन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए एल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू ए x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर। ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए एल्फा। यहां से हम वैल्यू, इस ए एल्फा की वैल्यू स्टूडेंट हमको फाइंड हो जाती है, और ये वैल्यू हम कहाँ रख दें, इस इक्वेशन में रख दें, तो हमें कहाँ मिल जाएगा, कहाँ रखनी है, यहाँ। इसको क्या करना है इसमें देखिए, सिमिलरली बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू वी y1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस आर, गामा अपॉन सी इज इक्वल टू सी z1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस आर। देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एट पॉइंट एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहां से जो वैल्यू फाइंड होगी उस वैल्यू के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, एल्फा अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बीटा अपॉन की वैल्यू क्या हमारे पास, ये, तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल्फा अपॉन ए, बीटा अपॉन बी एंड गामा अपॉन सी इन अबव इक्वेशन, तो ये हो जाएगा ए x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस वी y1 अपॉन वी स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस सी z1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, ये स्टूडेंट हमको 6 पॉइंट फाइंड हो जाएंगे, क्योंकि आर का होल स्क्वायर है। एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद स्टूडेंट हमको क्या मिलेंगे, 6 डिग्री मिलेगी कॉनिकॉइड की, इलिप्सॉइड के लिए। जब 6 वैल्यू ऑफ आर होगी तो उसके पॉइंट क्या होंगे स्टूडेंट, 6 होंगे। तो क्या हो गया, 6 नॉर्मल्स होंगे। सो स्टूडेंट कंप्लीट this problem. Student, my channel subscribes and my video likes.